अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और मैं इस चैनल पर आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नैरेट किया करता हूँ। दोस्तों, जब से ये दुनिया बनी है, कुछ चीज़ें इंसान के साथ अटैच होकर इस दुनिया में रहती आई हैं और उनमें से एक चीज़ जिन्नात भी हैं। आज हम ऐसे ही वाक़यात पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और आज मेरे साथ एक और यूट्यूबर भी मौजूद हैं, जो इसी तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में अपने चैनल पर बात किया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनीप, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो बैठा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मनीप, आपसे लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी तो आपने मुझे बताया था कि आपके पास भी ऐसे मज़ीद वाक़यात मौजूद हैं, जिसके बारे में अक्सर मैं अपने चैनल पर ज़िक्र किया करता हूँ। जी। अच्छा इसमें मैं ये बताना चलूँ कि थोड़ा-सा तेज़ बोलना। इसमें मैं ये बताना चलूँ कि ये जो वाक़या है ये कोई होते स्टोरी नहीं है। ये पर्सनली मैंने इसको फ़ील किया, मैंने इसको खुद देखा, जिसके साथ ये वाक़या हुआ उसके साथ मैं खुद रहा और इस चीज़ को बहुत नोटिस किया। सही और जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मैं थोड़ा-सा उस टाइम में घबरा भी गया था। मैं उस चीज़ को देख के यानी उस लड़के को देख के थोड़ा-सा मैं परेशान भी हुआ कि ये क्या हुआ है? और उसकी एक्टिविटीज़ को देख के मतलब एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहा होता है वो उस तरीके की एक्टिविटी नहीं थी उसकी, जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा था। और जहाँ वो देख रहा था, जिस नज़र से वो देख रहा था, ये उसकी नज़रें हमें बता रही थी कि वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो एक किसी चीज़ का शिकार हुआ हुआ है या उसके ऊपर कुछ वही लोग उसके ऊपर सवार है, मतलब कोई उसके ऊपर ऐसा साया है जिसकी वजह से वो परेशान है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ मैंने खुद फील करी, मैंने खुद उस चीज़ को नोटिस किया था। अच्छा, इस वाक़ये में आगे बढ़ने से पहले साइड में एक छोटा-सा बटन होगा जिसके ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको प्रेस लाज़मी करना है, ठीक है? अब हम इस वाक़ये में आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा-सा डिटेल में मुझे बताइए कि क्या हुआ था उस बंदे के साथ? कौन था? किस तरह के आपने खुद एक्सपीरियंस की चीज़ें? कैसे आपको यकीन हो कि हाँ भाई, इसके ऊपर वाक़ई कोई मखलूक सवार है? इसका एक्सपीरियंस मैंने इस तरीके से किया कि मैं नॉर्मली मिलने गया और मैं आपको थोड़ा-सा उसके बारे में बता दूँ, तो वो लड़का 4 साल या 5 साल का नॉर्मल बच्चा है, ठीक है? अच्छा, 4-5 साल के बच्चे के साथ? बच्चे के साथ ये वाक़या है। तो मैं नॉर्मली उससे मिलने गया तो अच्छा एक नई टी-शर्ट मैं खरीद के लेकर आया था मार्केट से। नॉर्मली बच्चों के अंदर होता है कि वो चीज़ों को जज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो एक टी-शर्ट मैं खरीद के लाया और मैंने वो टी-शर्ट पहन के मैं उसके पास गया था। तो उसने मुझसे कहा था कि ये टी-शर्ट जो है वो आपकी नहीं है। मैं कहा ये टी-शर्ट किसकी है? कह रहे ये जो है वो आपके बड़े भाई की है, यानी मेरे बड़े भाई की टी-शर्ट है। और इत्तेफ़ाक से ऐसा हुआ था कि एक दिन मेरा भाई वो पहन के ऑफ़िस गया था, उसके बाद फिर मैंने वो पहना था। अच्छा जब ये चीज़ मैंने उसके कानों मुँह से सुनी कि ये टी-शर्ट आपके बड़े भाई ने पहनी थी, तो मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तुम्हें तो देखा ही नहीं, तुम तो मेरे घर पे भी नहीं थे, ना तुमने मेरे भाई को पहनते हुए ये चीज़ देखी। कह रहा बस तुम्हें पता है। अब वहाँ पर मेरा दिमाग थोड़ा-सा अजीब-सा हुआ था कि इसको इस चीज़ के बारे में कैसे मालूम? फिर भी मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं। फिर मैं उसके कमरे में बैठा हुआ था, उसके रूम के साथ बैठा हुआ था, तो इत्तेफ़ाक से अक्सर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखा होगा कमरे के साइड में छोटा-सा विंडो होती है, कहती है वो खिड़की में होती है, आवाज़ आ जाता है। तो वो वहाँ पर ना अक्सर देख रहा होता था और अक्सर रात में ज़्यादातर ना वो चीज़ें वहाँ पर देख रहा होता था कि अंधेरा हो रहा है, सूरज निकल रहा है। एक नॉर्मल बच्चे दिखते हैं, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे अगर हम 4 साल या 5 साल के बच्चों की बात करें तो वो अपना हँसी मज़ाक खेल-कूद इस सब में जो है वो लगा देता है अगर कोई उससे मिलने आता है। लेकिन वो मुसलसल अगर वहाँ पर देख रहा है तो आपका शक कहीं और जाता है, किसी और तरफ जाता है कि वहाँ क्यों देख रहा है। अच्छा दूसरी बात एक बात जब मैं उससे पूछा कि वहाँ क्यों देख रहा है, मेरे साथ खेलो, तो उसने कहा कि वो देखो वो ना एक कबूतर था उस टाइम पे, तो कह रहा है वो कबूतर आया ना, अब मैं उसको बोलूँगा अपने घर जाओ तो वो चला जाएगा। दूसरी टाइम जो है ना वहाँ पर मेरा माइंड एक अजीब सा हुआ कि कबूतर को ये कैसे बोलेगा कि भाई तुम जाओ और वो अपने घर चला जाए। अच्छा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ये सारी बातें 4-5 साल का बच्चा कर रहा है? 4 से 5 साल का बच्चा कर रहा है और ये मेरे सामने ये सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया हमने कि भाई ये बच्चा है, बच्चों वाली बातें कर रहा है, ठीक है। कि भाई कबूतर आया तो वो उससे बातें कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं कि बिल्ली आती है उसको कहते हैं कि भाई वो भी अपने घर चले और ये करो वो करो। तो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। लेकिन अब मोबाइल अगर आप चलाते हो, ठीक है, ज़ैफ़ा भाई, तो ज़्यादातर बच्चे रील्स देखता है, सही? कोई शॉर्ट्स देखता है यूट्यूब की, कोई इंस्टाग्राम की रील्स देखता है, कोई कार्टून्स देखते हैं, ज़्यादातर बच्चों का शौक होता है कार्टून वगैरह। लेकिन एक बच्चा ये कह रहा है कि मुझे ये वाली नाम सुनिए, मतलब वो नात का नाम भी बता रहा है। अब उस बच्चे को 4 साल के बच्चे को जिसने कभी नात मतलब सुनी होगी तो वैसे सुनी होगी, लेकिन वो वाली नात कह रहा है जो रिसेंटली लॉन्च हुई है, रिसेंटली आई है, उसके नाम बता रहे हैं कि मुझे ये वाली नात सुननी है। और मज़े की बात एक और इसके अंदर ट्विस्ट है और वो ये है कि नात सुन भी रहा है, साथ पढ़ भी रहा है।
मतलब उसको वो नात पहले से याद है, कैसे याद है, और पूरी नात 10 मिनट ही वो नात है पढ़ भी रहा है और साथ साथ उसको तेज आवाज़ में पढ़ रहा है। और वो भाई हाफिज़ है। और अक्सर बच्चों के हाथ में जो 3 साल 4 साल के बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है वो स्क्रॉल करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है, वो पूरी मुसलसल बात सुन रहे हैं। उसके बाद सूरह रहमान उसका खुद लगाइए वॉइस रिकॉर्डिंग पे, वो सूरह रहमान सुन भी रहा है और साथ साथ पढ़ भी रहा है। तो ये वाली जब हमारे पास चीज़ सामने आई कि ये बच्चा पूरी नात पढ़ रहा है सुन रहा है, तो फिर हमारा दिमाग वहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा हुआ कि कोई ना कोई तो वजह है जिसके पीछे ये इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है और इस टाइप की चीज़ें कर रहा है। मतलब आप अगर उज़ैफ़ा भाई अगर आप उस टाइम पे होते, उसकी आँखों में देखते ना तो आपको एक अजीब-सी बेचैनी महसूस होती। अगर मैं उसकी आँखों में देख रहा था तो मैं उसकी आँखों में नज़रें नहीं मिला हो रहा था कि जैसे लग रहा है कि वो कोई गुस्से वाला है, मतलब कोई कुछ कर देगा, इस टाइप की नज़रें होती हैं, ठीक है? आईब्रोज़ उसकी इस टाइप की, आँखें उस टाइप की। तो एक बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह जब मासूमियत आँखों में दिखी होती है ना, वो उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई ये गुस्से वाला है बिल्कुल, ये पता नहीं क्या है, ठीक है? अच्छा उसको मैंने थोड़ा-सा मास्क वगैरह लगाया था ताकि उसकी तबीयत हालत थोड़ी ख़राब थी। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि ये ऐसा क्या चला। अच्छा, ये तो चला खैर हो गया। उसके बाद ऐसा फिर हुआ कि जब हमें थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके ऐसे-ऐसे पता चलने लगे कि ये मसले मसाइल साथ हो रहे हैं और दूसरी चीज़ें भी हमें जब देखने लगी, तब घर के अंदर भी और भी बहुत सारी चीज़ें होने लगी, जो घर वालों ने फ़ील किया। अच्छा, घर वालों ने क्या फ़ील किया कि अगर जा रहे घर से बाहर, तो एक खुश खिला अच्छे माहौल में जा रहे, लेकिन जैसे ही घर लौट रहे तो एक दिमाग जो है वो बिल्कुल आप बस में लड़ाई। आपस में लगा ही है, मतलब ठीक है, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बहन आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, इस टाइप का माहौल हुआ है। मतलब एक सुकून जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अगर रात को सो रहे हैं सुबह उठ रहे हैं, नॉर्मल घर से बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब आ रहे हैं तो बस एक अलग सी टेंशन है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक भारीपन सा महसूस हुआ है कि पता नहीं कितने लोग आके बैठे हुए हैं, एक रश टाइप का लगा हुआ है, इस टाइप का जो उलझन होती है ना वो उलझन वहाँ पे बगाना महसूस हो रही है। लोगों की प्रेजेंस। लोगों के प्रेजेंस महसूस हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई खिचड़ी बनी हुई है अंदर रोटी के अंदर। और वैसे कितने लोग रहते हैं इस जगह? मुश्किल से 4 से 5 लोग बस, और जिनमें से 3 बच्चे हैं और 2 उनके पेरेंट्स हैं बस। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हुई कि हम वहाँ पर जा रहे हैं और हमें ऐसा प्रेजेंस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अलावा भी वहाँ पर और कोई भी मौजूद है। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि किसी को दिखाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हमें ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए हमने काफ़ी लोगों से मालूमात ली कि अगर ऐसा हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने बड़े मशवरे दिए कि आप तिलावत कुरान चलाओ, ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें करो, तो वो भी हमने साथ साथ की। और उसके बाद फिर हम एक जगह गए, ठीक है, यानी उनकी फैमिली एक जगह गई और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने किसी मौलाना से, बहुत अच्छे मौलाना थे, उनके पास गए और उन्होंने सिर्फ जो है वो नॉर्मली उनके कपड़े देखे बच्चे के, और उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर मामलात हैं, ठीक है। यानी उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर हमें बताया कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ है मामलात और आपने इसका इलाज करना है और ये करना है। अच्छा, हमने जब उनसे पूछा कि क्या ये नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, क्या इसके अलावा भी और जो बच्चे हैं क्या उनको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक बात कही थी और वो बड़ी एक अजीब सी लगी। और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा, जैसे हम इंसान इस दुनिया में मौजूद है ना, तो हमसे ज़्यादा कई बड़ी तादाद उनकी भी मौजूद है जिनमें वो अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। सही बात। और जब उन्होंने ये बात हमें बताई कि उनके बच्चे खेल रहे थे और साथ आपके बच्चे भी खेल रहे थे, तो उनका आपस में टकराव हुआ एक तरीके से। टकराव से मतलब कि अगर आपका बच्चा भाग रहा था तो शायद उनका बच्चा भी भाग रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे आपस में टकरा रहे हैं, ठीक है, जंप करते हुए, ये कोई और चीज़ करते हुए, तो वो टकरा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत एक अजीब सी लगी कि ज़ाहिर सी बात है एक पेरेंट्स के साथ अगर ऐसा होता है उनका बच्चा कहीं टकरा जाता है तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको इलाज करवाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। तो फिर उनको हम घर भी लेकर आए, ठीक है, और सारी चीज़ें हुई, सब सारा मामला हमने उनको बताया, तो उन्होंने बाकायदा उस चीज़ को देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं, मतलब एक पूरी फैमिली वहाँ पर जो है वो रह रही है उनकी, जिनकी वजह से ये मामला सारे हुए। अच्छा, मतलब उस घर में था कुछ। हाँ, उस घर में हिस्से में कुछ था, ठीक है। तो उस हिस्से में नहीं, मतलब जहाँ से वो आते हैं ना ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चे अकेले थे, जहाँ जहाँ पर उस बच्चे का उसे टकराव हो गया था। सही। और इस टकराव की वजह से ये सारे मामला तो हुए और फिर इस चीज़ को हमने बाकायदा खुद अपनी आंखों से देखा, खुद हमने इसको एक्सपीरियंस किया कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा, नुकसान पहुँचाते हैं, सही है, और उन्होंने बाकायदा नुकसान पहुँचाया
जो हमें दिख रहे हैं। कौन है? बैकग्राउंड है करिए। ठीक है, तो बचता है सुबह दिन बैकग्राउंड दूसरा जी सही। तो जब हमने ये डिस्टर्ब कर रहा है, साइलेंट कर देगा 10। बजे तो रुकने पर दिन ना बैकग्राउंड वैसा ही सही। अच्छा फिर हमने जो है वो उनको अपने घर बुलाया। घर में आने के बाद हमने सारी चीज़ों का विजिट करवाया। हम लोग को संदूक बना रहे चुपते मतलब जहाँ रखते हैं सारा पुराना सामान वगैरह वो सारी चीज़ें देंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बस खेलते हुए जो है वो आपस में टकरा हुए हैं और उसकी वजह से शायद उनके बच्चों को नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से वो एक बदला जैसे हम कहते हैं कि वो बदला लेने के लिए या ऐसा सबक सिखाने के लिए उन्होंने ये बड़ी हरकत करी है सर। तो जो हमारा रिलेटिव था जिसकी मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ, तो उसके साथ भी उन्होंने थोड़ा सा नुकसान पहुँचाया, जिस्मानी तौर पे भी, ठीक है, और जहनी तौर पे भी उसको थोड़ा सा डैमेज किया। और इस चीज़ को बाकायदा जब हम सोते थे, उनकी फैमिली की अगर मैं बात बताऊँ तो जैसे अगर जब ये मामला होने से पहले मतलब मौलवी साहब को दिखाने से पहले जब वो वालदा सोती थी ना, तो वो अचानक से बच्चा वो उठ के बैठा होता था, ठीक है, यानी रात के अंधेरे में उठ के बैठा हुआ है और अपनी वालदा उठा ले गए उठें और जो है ना ये मुझे ना कर दे। अच्छा अगर आप नहीं उसकी ज़िद को पूरी कर देते ना तो उसकी नज़रें बाकायदा आपको डरा देती थी और उसकी नज़रें इस टाइप की होती थी कि आपको लाजमी उसकी ज़िद पूरी करनी होती थी। ज़िद से मतलब ये जैसे बच्चों वाली ज़िद होती कि भाई मुझे चीज़ चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, लेकिन वो ज़िद तो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसकी नज़रें, उसकी आँखें, उसकी आईब्रो इस टाइप की होती थी जैसे कोई बड़ा आदमी या गुस्से वाला जो शक्ल बना के जिस तरीके से देखता है ना, उस तरीके से वो देख रहा होता था। अच्छा मैं उससे जैसे मिलने गया तो 3 से 4 चीज़ें जो है वो मुझे कॉन्फ्लिक्ट हुई और वो ये हुई कि पहली चीज़ जो मैंने आपको टी-शर्ट वाली बताई, सही, कि टी-शर्ट एक मैं नहीं लेकर आया, उसको पैर से पता है कि आपके भाई ने पहनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे हुई और वो ये थी, उसने ज़िक्र किया गाय का, ठीक है। अच्छा गाय का क्या ज़िक्र किया, बच्चों में थोड़ा-सा क्रेज़ होता है गाय का, जैसे कुर्बानी हो रहा है, बकरा ईद वगैरह ये। इत्तेफ़ाक से ऐसा ये हुआ था कि जो पिछले साल है हमने बकरा ईद में हिस्सा लिया था, ठीक है। नॉर्मली जैसे लोग हिस्सा लेते हैं मस्जिद में, तो हमने जाके ऐसा देखा कि भाई ब्लैक कलर की हमारी गाय हैं और नॉर्मली ठीक है। ठीक, अब वो मुझसे ये सवाल अपने कैमरे पर बैठ के पूछ रहा है कि आपकी ब्लैक वाली जो गाय थी वो कट गई है अभी भी है। अच्छा ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा कि भाई इससे वाली गाय तो मस्जिद में होती है, आप उसको लेकर अच्छी हम सच्चे ने वो देखी भी नहीं है, देखी भी नहीं, और उसको पता है किस कलर की, उसको ये भी पता है कि किस कलर की है, उसको ये भी पता है कि आपने जो है वो ये किया था, ठीक है। और वरना अगर देखा जाए तो मस्जिद से हम गाय लेकर नहीं आ सकते, जो ये सब वेरे का ये लगती हो आप ऐसे हाथ देकर नहीं आ सकते जैसे हम नॉर्मली लड़के बीमार होते हैं ना, ये इसको डिस्कस किया जाता है कि भाई हमने ये गाय ली है और ये किया है, ठीक है। लेकिन उसको ये कलर भी पता है कि भाई ब्लैक कलर की आपकी गाय थी और आपने वो ली थी, ठीक है, और वो आपकी गाय सही है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब वो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस कर रहा है, बता रहा है। और ये चीज़ हमारे दिमाग में अजीब सी फील हो रही है कि इसको उस गाय का वो सारी चीज़ें कैसे कैसा बताओ। और मेरे ख्याल में छोटे बच्चे जो हो रही है ऐसी 4-5 साल के 6 साल के, वो इस तरह की चीज़ें याद भी है कि नहीं, वो अपना नॉर्मली खेल रहा होता है। अच्छा इससे मज़े की बात एक और थी कि लड़से बात है वो छोटा है 4 साल का 5 साल का, उसके जिससे मैंने स्कॉट थे निशान निशान, ऐसे निशान कि किसी ने मतलब उसको बाइक से मारा है या उसको स्केल से मारा है, ठीक है। ये अजीब से निशान थे, मारपीट के निशान थे। अच्छा वो उस टाइम पे शुरू शुरू में स्कूल जाएगा ना, तो स्कूल से हमने कंप्लेन करी कि भाई आके स्कूल में तो नहीं, इसको टीचर ने मारपीट हम के पढ़ लिया तो टीचर ने मार दिया, हुई है कुछ करे तो टीचर ने लगे हुए हैं, बच्चों को तो मारते ही नहीं है। लेकिन हाँ स्कूल्स ना स्किन अलाउड नहीं अलाउ गई है, हमारे टाइम पे सही बीता रहता। लेकिन आप वहाँ पर देखो कि ऐसा कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो निशान वो स्पॉट वो किस टाइम के वो क्यों आ गए, वो क्या वजह उसके पीछे जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान है, उस देखने में उसके पेरेंट्स भी परेशान है कि निशान क्यों आ रहे, सब पे एक त्यौहार परेशान है कि निशान क्यों आ रहे, ठीक है। तो ये वाले जो मामलात हैं जिन चीज़ों से हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, तो वो मौलाना ने हमें उस चीज़ को बाकायदा हाईलाइट करके बताया कि हमें ये चीज़ वाकई बाकायदा आपके घर में मौजूद है। तो फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ गए कि हमें सॉल्यूशन क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके पीछे क्या होना चाहिए, ठीक है। अब बाकायदा अल्लाह ताला ने तो कुरान में बता दिया कि भाई इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ठीक है।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें जो है वो इन सब चीज़ों से अजीब सा फील होता है, एक डर सा लग जाता है या ऐसी बात है, देखिए इंसान मतलब हर उस चीज़ से घबरा जाता है जिसको उसने कभी देखा देखा रहा हो। तो अच्छा वो चीज़ है ना, वो महसूस कर रहा होता था, देख रहा होता था, कभी वो ख्वाब में देख के उस चीज़ को डरता था। जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले खिड़की वाला वाक़या बताया, हाँ ना, पर कबूतर आते थे, ठीक है, जब वही ज़रूर कबूतर रखता हूँ, कबूतर आते थे, तो उन कबूतर को देख रहा होता था। अब वो कबूतर को देख के अगर वो उनको बोलता रहा कि तुम अपने घर चले जाओ, तुम यहाँ मेरे घर पे मत आओ, तो बकायदा वो जाते थे, आते थे, इस तरीके से वो चीज़ें छल जो उसके कहने पे उसके तो यार कहने पे कबूतर जा रहे हैं। एक खिड़की में मुसलसल वो देख रहा है, घर के दरवाजे पे बैठा हुआ है एक बच्चा, अगर आप उसको कहीं पर बैठा दो तो वो सुकून से नहीं बैठता था भाई। वो अपनी एक्टिविटी में, अपने खेल में, अपने सामने में जो भी चीज़ होती है उसको खेल बना के वो गुस्से में से होता है, करंट एक्टिविटी करता है। लेकिन अगर वो दरवाजे पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है, और सिर्फ बाहर की तरफ देखता रहेगा और मुसलसल वो उस चीज़ को देखता रहेगा। इसी तरीके से अगर आप उसको बेडरूम में बैठा देंगे तो वो बेडरूम में बैठ के सिर्फ उस खिड़की की तरफ देखता रहेगा। अगर आप खिड़की खुली होगी, वहाँ से कबूतर आने जाना नॉर्मली करते हैं, तो वो उस कबूतर से कम्युनिकेट करता है, वहाँ से बात करता है उससे कि भाई तुम आ रहे हो, तुम जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें एक हमें बहुत ज़्यादा स्टेब्लिशन में थी है कि भाई ये क्यों यार क्यों हो रही है, क्या वजह है। वैसे दूसरी मेन चीज़ ये है कि उन्हीं मौलाना ने कहा था कि ये इसके पेरेंट्स की साथ जो है ना ये चीज़ है, यानी इसके पेरेंट्स के साथ भी ये मसले हो जाएंगे जिसकी वजह से बच्चे को भी फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब उनके पेरेंट्स के साथ पास्ट में ऐसा कोई मतलब उनकी हिस्ट्री रही थी समझो। हाँ, तो जिसकी वजह से ये मसले मसाइल उसके साथ हुए, ठीक है, लेकिन मौलाना ने फिर बहुत ज़बरदस्त उसने इलाज किया, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया। कि आज उन्होंने ये बताया कि भाई ज़्यादातर जो है वो अकेला इसको नहीं छोड़ रहा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि भाई नापान ज़्यादा देखो चाहिए, वॉशरूम अगर ये जाता है तो ज़्यादा टाइम वॉशरूम में नहीं लगाना चाहिए इसको, खुले आसमान के नीचे या मगरिब का जैसे टाइम होता है, 2 टाइम हमें मिलता है आसाम हो के कितरबिया का, तो इस टाइम पे भी इसको खुले आसमान के नीचे नहीं रहना। और ये बात सिर्फ उन्होंने कही, उनके जितने भी बच्चे हैं जो वहाँ पर मौजूद थे उस टाइम पे वो मौलाना के पास, उन्होंने सबको ये एहतियात के तौर पर बताया कि ये वाले काम आपने इस टाइम पे नहीं करने, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो मगरिब के टाइम में ही और असर के दरमियान में ही इस टाइम की चीज़ें जो है वो ट्रैवल कर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, ठीक है। जिम में अच्छे और बुरे दोनों होता है। तो इस चीज़ से उन्हें बाकायदा ख़ास तौर पर मना किया कि आपने ये वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने। तो और अब आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर-सी बात हो जब वही फ़ौरन तो ख़त्म नहीं होता, हाँ, ठीक है। टाइम लगते नहीं, इसमें टाइम हमें बाकायदा बहुत ज़्यादा कम से कम भी फैमिली को जो है वो 6 महीने या 8 महीने इसमें सर्वाइव करना पड़ा इस चीज़ के ऊपर। और उसके बाद अभी भी उनका इलाज मतलब चल रहा है, कंटिन्यू है अभी भी, ठीक है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है वो थोड़ा-थोड़ा बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस उसके साथ बताऊँ तो मैं इस चीज़ को मैंने जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड इस चीज़ से नहीं है। हमने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया तो बहुत ज़्यादा पहले तो हम परेशान हुए कि हुआ क्या, क्योंकि आपको पता है अच्छे लोग मिलना भी बहुत मुश्किल है। जो इस चीज़ को जज बावज और बेबूती से तो भरी भरी तो ये बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमने इसको देखा, अच्छे लोग भी हमें मिले, कुछ बुरे भी हमें मिले, जो बुरे से मतलब पैसे खाने वाले जो हमें डिमांड करें कि हम ये कर देंगे और आप इतने पैसे दे दो, कुछ ने बकायदा बकरों का भी था कि आप बकरी लेकर आए तो उसका सदका होगा तो ये होगा, सही है। तो इस टाइप के हमें अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले। देखिए जो मेरा अपना पर्सनली अगर आप फीडबैक लेंगे तो मैं शुरू में तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत डरा था। मैं समझ लें कि अगर मैं जाता भी था तो बहुत मोहतात रह के उसके बाद जाता था। मैं खुद डरता था उसके बाद जाने से बात करने की, क्योंकि वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा होता था कि मेरा दिमाग में शॉक हो जाता था, ये किस टाइप की बातें कर रहे हैं, किस लेवल की बातें कर रहे हैं, क्या कर रहा है ये। जब भी एक बच्चा आपको शर्ट के बारे में बता दे तब आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे। आप मैं सिर्फ छोटी-सी चीज़ मैंने उसकी देखी है, बाकी तो उसकी फैमिली ने जो फेस किया है वो तो उसका तो हाँ, ही सका अंदाज़ा ही अलग है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई मेरे साथ इन 6-8 महीने के दरमियान में। सही। अच्छा, आपने ये जो बात बताई उससे मुझे मिलती-जुलती चीज़, इससे पहले मैं सर हसन के साथ पॉडकास्ट की थी मैंने। तो सर हसन ने मुझे ऐसी एक चीज़ बताई थी कि उनके एक रिलेटिव है और वो उन्होंने ऐसी जगह पे घर लिया हुआ है जहाँ ज़्यादा आबादी है। सही। पहले वो वहाँ शिफ्ट हुए, उन्होंने घर-वर बनवा लिया, सब कुछ कर लिया, कंस्ट्रक्शन हुई। जब वो लोग शिफ्ट हुए, तब इन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि भई यहाँ मामलात हैं कुछ इस तरह के, मतलब और थोड़े एक्सट्रीम किस्म के मामलात थे। ऐसा नहीं कि थोड़ा पॉज़िटिव हों, बिल्कुल एक्सट्रीम किस्म के वहाँ मामलात थे। मतलब ऐसे कि आप रात को सो रहे हो, आपकी अलमारी ऐसे गिर रही बेड के साथ, भाग गई। आप किचन में खाना बना रहे हो और खाना बनाते-बनाते मतलब सब्ज़ी काटते-काटते आप तबीज कर रहा है कि गाजर की जगह ये जो आपका अंगूठा है इस पे छुरी मार लो, और आपने छुरी मार भी नहीं और खुद से आपका दिल कर रहा है ऐसा करने का।
अंगूठा वगूठा काटने का, उंगली काटने का, मतलब खुद को नुकसान पहुंचाने का। उससे पहले उस बंदे की या उसके घर के लोगों की ऐसी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं रही, कोई ऐसी फिजिकल हिस्ट्री नहीं रही कि वो इस तरह की हरकतों में मुलविस हो गई। कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, सिगरेट पान शायरी या कुछ भी नहीं जो इंटॉक्सिकेट करे दिमाग को थोड़ा सा। तो उस घर के अंदर मामला थे। अब वहाँ वो जो है जनाब हमारे सरसान जाके एक दिन की नहीं रुकी हमें। वो रात को जिस बेड पे सोए हैं उनको ऐसा महसूस हुआ है हल्का सा रूम का दरवाज़ा खुला है, कोई कुत्ता नुमा चीज़ अंदर आएगी, कुत्ते जैसी, कुत्ते बिल्ली जैसी बड़ी जानवर जैसी चीज़ अंदर आएगी कमरे के अंदर आके उसने उनके बेड का एक चक्कर लगाया पूरा गोल। और वो कैशने के पैड ऐसे लगा जैसे ये दीवार है। वो चीज़ यहाँ से घूम के आई, यहाँ से दीवार के अंदर गई, दीवार के अंदर से वापस वहाँ से बाहर आई। तो उन्होंने आंखें बंद करी, आयतुल कुर्सी माशाल्लाह सारा साम पढ़ने के आने वाले हैं। तो आयतुल कुर्सी, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह बकरा की शुरू की आयत जो होती हैं, तो जो उनको याद थी वो सब चुपचाप लेटे 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 पढ़ते रहे। सुबह फजर की अजान हुई, वो चीज़ को गायब हो गई। और वो चीज़ आगे कभी चक्कर लगा रही है बैठ के, कभी वहाँ कमरे में वो चीज़ छेड़ रही है, कभी उनके पैरों के पास आके बैठ रही मतलब आपने और वो एक्सपीरियंस कर रहा है इस चीज़। मतलब अपने होने का एक तरीके से हुए आज उसने पहली रात वो एक रात रुके थे वहाँ पे, उसके बाद वो ऐसा वहाँ मिली है। वहाँ उनने जो बंदा एक रात रुकने के लिए आया है, जब उसको उस चीज़ ने नहीं छोड़ा, जो लोग वहाँ रहे हैं उसके साथ क्या कर रहा होगा।